हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बोधियागा स्टडी। दोस्तों तो आज का शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले बता दें, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों तो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का चैप्टर। तो उससे पहले बता दें, ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों और नाम है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। तो ध्यान रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं। वंदे मातरम यानी माता की वंदना करना, इसका सार्थक रूप होता है। अगर इसके रचनाकार की बात करें तो राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगर इसके धुन की बात करें, इसका धुन कौन तैयार किए हैं? तो यदुनाथ भट्टाचार्य। यदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की धुन तैयार की। अगर रचनाकार पूछे तो रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बार गाने वाले कौन थे दोस्तों? तो पहली बार गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। और पहली बार जनगण मन कौन गाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। कब गाया था? 1911 ईस्वी में। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन को गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और पहली बार राष्ट्रीय गीत को कौन गाए? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाए। पहली बार गाया गया, कब गाया गया? अगर पूछ दे कब राष्ट्रीय गीत को गाया गया, तो 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 ईस्वी में गाया गया। इसे ध्यान रखेंगे। अगर इसकी गायन अवधि की बात करें दोस्तों, तो इसकी गायन अवधि 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। इसे ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय गान का कितना टाइमिंग पीरियड है? तो 52 सेकेंड। और संक्षिप्त में 20 सेकेंड। तो वो राष्ट्रीय गान का है। और राष्ट्रीय गीत का अगर टाइमिंग पूछे तो 65 सेकेंड यानी 1 मिनट 5 सेकेंड। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकारा कब गया? तो स्वीकारा गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और राष्ट्रीय गान को कब स्वीकारा गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसे ध्यान रखेंगे। अगर पूछ दे कि ये कहाँ से लिया गया राष्ट्रीय गीत, तो आनंद मठ पुस्तक से या उपन्यास से लिया गया है वंदे मातरम। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का विषय क्या था? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था आनंद मठ पुस्तक। और उसी से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास में भवानंद सन्यासी द्वारा वंदे मातरम गाया गया है। आनंद मठ उपन्यास में भवानंद सन्यासी के द्वारा वंदे मातरम गाया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम उपन्यास की रचना 6 पदों में बंगाली भाषा में की गई थी, जिसके
प्रथम 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला है। कितने पदों का दर्जा मिला है? तो 6 पदों में बंगाली भाषा में लिखी गई है, जिसमें 2 पदों को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवे ऑफ ब्लेस वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी अनुवादक कौन है? नरेंद्र सेन गुंज। कौन है? अवे ऑफ ब्लेस वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसका अनुवाद नरेंद्र सेन गुप्त के द्वारा किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अनुवाद हिंदी में पद और गद्य दोनों रूपों में किया है। अरविंद घोष ने वंदे मातरम का अनुवाद हिंदी में पद और गद्य दोनों रूपों में किया। बंगाली में कौन किए हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और अंग्रेजी में कौन किए हैं? अवे ऑफ ब्लेस में नाम से तो नरेंद्र सेन गुप्त के द्वारा किया गया। और अगर हिंदी में पूछे तो कौन किए? अरविंद घोष के द्वारा किया गया। इसे ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और इनके साहित्यिक गुरु की बात करें तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी रविन्द्रनाथ के गुरु हैं साहित्यिक रूप से। और अगर संगीत गुरु की बात करें तो कौन है? यदुनाथ भट्टाचार्य। कौन है? यदुनाथ भट्टाचार्य। और ये यदुनाथ भट्टाचार्य कौन है? जो वंदे मातरम की धुन को तैयार किए थे। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता अधिवेशन 1896 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सैनी। इसे ध्यान रखेंगे। और 1911 में राष्ट्रीय गान में कौन अध्यक्ष थे? तो पंडित विशन नारायण दत्त थे। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद की कार्रवाई की शुरुआत राष्ट्रगान से होती है और समापन राष्ट्रीय गीत से होती है। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो श्याम लाल गुप्ता। अगर पूछ दे झंडा गीत के रचयिता कौन है, झंडा गीत है कौन सा? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो श्याम लाल गुप्ता हैं। झंडा गीत को 1938 ईस्वी में हीरापुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया या स्वीकारा गया। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरफरोश की तमन्ना के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। और दूसरा मेरा रंग दे बसंती चोला के भी रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इसे भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है? कवि प्रदीप। कौन है? कवि प्रदीप। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रामधुन की बात करते हैं दोस्तों। रामधुन में रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन है? तो लेखक हैं लक्ष्मणाचार्य। लेखक कौन है? रघुपति राघव राजा राम के तो लेखक हैं लक्ष्मणाचार्य। अगर इसकी पुस्तक की बात करें, इनका पुस्तक कौन है? तो श्री नमः रामायणम है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संगीतकार कौन है? इसमें धुन कौन दिए? तो विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने दिया। कौन दिए? विष्णु दिगंबर पुलुस्कर ने दिया संगीत या धुन। आगे बढ़ते हैं। नोट। रामधुन के मूल गीत में अल्लाह ईश्वर का जिक्र कहीं नहीं है। बाद में महात्मा गांधी जी द्वारा इसे जुड़वाया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। पहली बार रामधुन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गाया गया। पहली बार रामधुन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गाया गया।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैष्णव जन तने कहिए जय पीर पराई जाने ना। तो अगर इसके रचयिता की बात करें तो कौन है? नरसिंह मेहता, जो कि गुजराती भाषा के कवि थे। इस गीत के रचनाकार गुजराती भाषा में की गई रचना जो है, इस गीत को गुजराती भाषा में किया गया और यह गांधी जी का प्रिय भजनों में से एक था। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे दोस्तों, जो भी लगे आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।